everyone, welcome back to my channel Educating Hand. This is Manu Sharma. I hope you are doing very good. हमारा जो टॉपिक चल रहा है जिसके हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एडजेक्टिव्स का है. क्लास है आपके 6. जो आपकी बुक है वो आपको मालूम ही है, कॉम्पैक्टा. और इसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे बाय डूइंग एक्सरसाइज नंबर सी. एंड दिस एक्सरसाइज नंबर सी is from your classroom assignment number 45 and module number is 5. या 5. चलिए स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज नंबर सी, फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स इन द ब्रैकेट्स. आपको ना करेक्ट डिग्री फिल करनी है. ये एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज नंबर सी. आयरन इज़ वन ऑफ द डैश इंपॉर्टेंट मेटल्स इन आवर लाइफ. आयरन जो होता है, लोहा, वो हमारे लाइफ में जितने भी मेटल्स होते हैं उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट, उनमें से बहुत जितने भी मेटल्स हैं उनमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेटल है. ठीक है, तो सभी में से यानी सबसे अच्छा. ठीक है, दा आ गया. देखो पहले वाली आपने एक्सरसाइज जो प्रीवियस एक्सरसाइज मैंने कराई थी, अगर आपने वो देखी है तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्लैंक से पहले आपको दा मिला. इट मीन्स वो सबसे अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण मेटल है. तो इसकी सुपरलेटिव डिग्री फिल करो. उसने हमें डिग्री फिल करने के लिए बोला है, तो यहाँ पे आप सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट को फिल करो. इट इज़ द डैश ब्लैक इन कलर. ये ना रंग में काला होता है. आपने लोहा देखा है ना, लोहे का रंग जो होता है वो काला होता है. तो ये सिंपल, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, कुछ भी नहीं करेंगे. आप ना आपको दा मिला हुआ है तो आप इसकी पॉजिटिव डिग्री ब्लैक, बस इसको ऐसे कैसे फिल कर दें ब्लैक. नाउ इट इज़ मच डैश चीप देन कॉपर और सिल्वर. अब देखो यहाँ पे कंपैरिजन हो रही है. ये ज़्यादा सस्ता भी होता है कॉपर और सिल्वर से. अगर जो आपकी दूसरी मेटल्स कॉपर या सिल्वर की बात करें तो उससे ज़्यादा सस्ता. इट मीन्स ये देखो इस सेंटेंस में एक तो कंपैरिजन हो रहा है. दूसरा मैंने बोला था अगर आपको देन मिल जाए, क्योंकि देन वर्ड आते हैं कंपैरिजन के लिए, तो अगर देन वर्ड मिलता है तो भी कंपैरिजन होता है. तो इट मीन्स जब कंपैरिजन है तो कंपैरेटिव डिग्री, आपको चीप की कंपैरेटिव डिग्री चीपर लगानी है. ठीक है, चीपेस्ट होती है सुपरलेटिव. अब बट दे आर नॉट एज डैश यूजफुल एज आयरन. हालांकि वो जो कॉपर, सिल्वर या दूसरी मेटल्स आयरन से बहुत ज़्यादा महंगे भी हैं, लेकिन फिर भी वो इतनी यूज़फुल नहीं होती जितना कि हमारे लिए आयरन यूज़ में आता है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो आपको सिर्फ यहाँ पे एज इट इज़ इस यूज़फुल को ही फिल करना है. बस इसने एक सिंपल बात बताई है कि वो इतने यूज़फुल नहीं है जितना आयरन होता है. दस इसलिए इट इज़ द डैश, इट इज़ दा, देखो दा मिल गया. इट इज़ द डैश यूज़फुल ऑफ ऑल मेटल्स. इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी मेटल्स होती हैं उसमें ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल है. इट मीन्स यूज़फुल की सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट यूज़फुल आपको यहाँ पे फिल करनी है. जब आप फिल करोगे ना इसको, जब आपको डिग्रीज बोली जाती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंपैरेटिव होती है और कौन सी सुपरलेटिव डिग्री होती है. तो ये आपको लर्न करनी होंगी. नाउ एक्सरसाइज नंबर डी को भी कर लेते हैं. छोटी सी एक्सरसाइज है. इसमें आपको क्या करना है, सेम जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है जो आपको गिवन है, ये देखो, ये तो आपको डिग्रीज पॉजिटिव गिवन है. अब आप ये देखो कि आपको इसकी कौन सी फॉर्म यहाँ पे फिल करनी. एक छोटा सा पैराग्राफ है. माई फादर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. मेरे जो ये कट कर दिया, यानी इस गुड का तो बेस्ट यहाँ पे इन्होंने लिख दिया, तो ये तो आपका डन हो गया. ठीक है, माई फादर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. मेरे जो फादर है वो मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड हैं. नो वन अंडरस्टैंड्स मी. कोई भी मुझे इतना नहीं समझता एज डैश एज ही, जितने अच्छे से वो समझते हैं. देखो वेल का मतलब ही अच्छा होता है, तो यहाँ पे आपको वेल फिल करना होगा. कुछ भी यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है. जहाँ एज आता है ना तो आप ये मान के चलो एज कि आपको एज इट इज़ वही वाली डिग्री फिल करनी है. यानी आप यहाँ पे वेल को ही फिल कर दो कि जितना अच्छे से वो मुझे अंडरस्टैंड करते हैं उतना शायद ही कोई करता है. ही इज़ वन ऑफ द, देखो दा मिल गया ब्लैंक से पहले, वन ऑफ द मैन, ये उन आदमियों में से एक हैं. क्लियर नज़र आ रहा है कि ब्लैंक से पहले दा है तो आपको सुपरलेटिव डिग्री लगानी होगी. ठीक है, ही इज़ वन ऑफ द डैश मैन आई हैव एवर कम अक्रॉस. आप मतलब जितने भी पुरुषों से मैं मिला उनमें वो सबसे ज़्यादा क्या हैं, इंटेलिजेंट. ठीक है, तो इसकी मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव डिग्री होती है. हो गया ये, चलो ये भी हमने फिल कर दिया.
अब तक के मिले पुरुषों में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट सिंस, क्योंकि आई एम द डैश चाइल्ड इन द फैमिली, मैं फैमिली में सबसे छोटा, मुझे लग रहा है यहाँ पर आएगा सबसे छोटा। ये देखो यंग है ना, तो इसमें देखो दा है, ब्लैंक से पहले सुपरलेटिव डिग्री फिल कर दें, यंग, यंगर, यंगेस्ट। ठीक है, मैं सबसे यंगेस्ट हूँ फैमिली में। ही पैम्पर्स मी, वो मुझे पैम्पर करते हैं, डैश देन ऑफ एनी सिबलिंग्स, जितने भी और दूसरे मेरे भाई बहन हैं उसमें सबसे ज़्यादा, मतलब मुझे, देखो देन आ रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, तो इसका मतलब वो ज़्यादा मुझे पैम्पर करते हैं। मच, ठीक है, मच की आप लगाओ मोर, क्योंकि मच की जो कंपैरिजन डिग्री होती है कंपैरेटिव, वो होती है मोर। मच, मोर, मोस्ट। ठीक है, ये हो गया जी, चलो हमारा ये भी हो गया। उसके बाद आ जाओ आप ई पे। इन हिज डैश डेज ही यूज टू बी, अपने कौन से दिनों में, देखो अगेन आपको ये यंग मिला हुआ है, तो अपने यंगर, यंग नहीं डेज में नहीं लिखेंगे, अपने यंगर डेज में, यानी जब वो यंग थे, ठीक है, अपने यंगर डेज में ही यूज टू बी, वो कैसे हुआ करते थे, डैश मैन इन हिज कॉलेज, अपने कॉलेज में कैसे थे वो, दा आ गया, फिर आपको सुपरलेटिव डिग्री, मोस्ट हैंडसम, मैं हैंडसम फील कर रही हूँ, तो वो मोस्ट हैंडसम अपने टाइम में, अपने यंगर डेज में वो मोस्ट हैंडसम मैन थे अपने कॉलेज में। ही इज़ द डैश, फिर से अगेन आपको यहाँ पर ब्लैंक से पहले दा मिला, अगेन आपको सुपरलेटिव डिग्री लगानी पड़ेगी। अपने पांचों भाई बहनों के बीच में वो क्या है, ही इज़ द डैश अमंगस्ट हिज 5 ब्रदर्स, अपने पांचों भाई बहनों में वो ये जो एल्डर है ना, यानी वो एल्डेस्ट हैं, यानी कि एल्डर, एल्डर, एल्डेस्ट, सबसे जो बड़े हैं वो हैं। ठीक है, ये हो गया जी सबसे बड़े। उसके बाद यही वाला बचा है पॉपुलर वाला, हमने ना इसको सीक्वेंस में यूज़ किया सभी को, कोई इधर उधर नहीं है, सब सीक्वेंस में है। ही डैश, ही इज़, सॉरी डैश नहीं है, ही इज़ बाय फार द डैश मैन इन द एंटायर फैमिली, और वो पूरी फैमिली में, मतलब पूरी, मुझे लगता है कि पूरे एंटायर फैमिली में वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। देखो फिर आपको ब्लैंक से पहले दाम मिल गया, तो आपको अगेन इसकी सुपरलेटिव डिग्री लगानी पड़ेगी, मोस्ट पॉपुलर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो ऑप्शंस गिवन थे, जो हिंट्स थे, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको कंप्लीट किया। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में पूछ लो, वहाँ पे मैं ट्राई कर दूँगी। और मेरा जो वीडियोस आपके लिए कितनी हेल्पफुल है, कमेंट करके मुझे ये भी बताना। और आगे की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। और वीडियोस अगर हेल्पफुल हैं तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।